पास घर नहीं है। जो हमको घर देगा उसको हम वोट भी देंगे और जो हमको घर नहीं देगा हम वोट भी नहीं देंगे। तक क्या विधायक यहाँ पर कभी आए हैं मुलाकात करने? कहाँ आए थे? हाँ आते तो कोई नहीं आया अभी यहाँ, किसी ने कोई सूचना नहीं दी है, कभी नहीं। कितनी समस्या आती है यहाँ लश्कर खेत में रहने में आपको? समस्या ये है ही, फिर कार्ड भी नहीं है, 10-11 साल हो गए। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। तो राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता, ब्लैक से लेती हूँ और घर भी नहीं है। बच्चों को कितना दूर लगभग चलकर जाना पड़ता है? बच्चों को यहाँ से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज पे स्कूल जाना पड़ता है। तो अगर हम कहें विधायक जी को नंबर दो 10 में से, तो कितने नंबर दोगे उनके काम को? काम को देख के तो वैसे तो माइनस पे ही है, मैं तो जीरो ही बोलूँगा अभी, वही बोलूँगा। और जो बीमार महिलाएं हैं या ऐसी समस्या उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और उसके लिए बहुत ही समस्या उनको डोली पे ऊपर ले जाना पड़ता है। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बागेश्वर से निकल चुके थे और इस वक्त हम लगभग 40 किलोमीटर दूर लश्कर खेत यहाँ पर गांव है वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके गाँव का कितना विकास हुआ है और कितना नहीं, क्या क्या समस्या इनको यहाँ पर आती है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मैं हूँ दीपा देवी। मुझे मेरे पास मकान नहीं है, ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना मेरे पास घर नहीं है। मुझे घर की नहीं, मैं किसी के घर में रहती हूँ, मुझे घर की बहुत ज़रूरत है। और मैं घर जल्दी से जल्दी जो हमें घर दिलाएगा उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, तो आपका मानना ये है कि आप उसी को वोट देंगे जिसकी भी सरकार बने, जो आपको घर मुहैया करे? हाँ, जो हमें घर दे। हमारे पास घर नहीं है, जो हमको घर देगा उसको हम वोट भी देंगे और जो हमको घर नहीं देगा हम वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या समस्या है? मकान चाहिए मेरे को। आपको भी मकान चाहिए? हाँ। इस वक्त कैसी स्थिति है आपके मकान की? कुछ नहीं है, मैं लोगों के वहाँ रहती हूँ मैं। अच्छा, हाँ जरूर। और कैसे घर कैसे चलता है फिर आप लोगों को? कैसा है, ऐसे लेबर करते हुए ये मनरेगा में आप जो काम कर रही हैं हाँ। उसकी वजह से? छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं? हाँ, घर में कोई नहीं है। घर में नहीं है कोई? कोई नहीं है। तो आपको घर की सख्त जरूरत है। हाँ। घर के लिए आप वहाँ बोल रहे घर में टूटने वाले हो गए हैं वो। हाँ। किसी के मकान में रहती हूँ। ए बुढ़िया सासू है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। किसके वहाँ रहती हूँ। तो घर में बस आप ही काम करती हैं? हाँ, कोई है ही नहीं फिर ऐसे। तो अभी तक क्या विधायक यहाँ पर कभी आए हैं मुलाकात करने? कहाँ आए फिर? हाँ आते तो कोई नहीं आया अभी यहाँ, किसी ने कोई सूचना नहीं दी है, कभी नहीं। कभी नहीं आया आप ना लोगों को देखने? कोई कुछ भी नहीं, कोई देखने के लिए कुछ आए, कोई और आए शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है यहाँ पर? शिक्षा स्वास्थ्य ऐसे ही है, फिर कहाँ है शिक्षा स्वास्थ्य भी? स्कूल बंद है, सरकारी स्कूल बंद ही है। बच्चे बचपन एक से ही स्कूल नहीं जाएंगे तो आगे को कहाँ से पढ़ेंगे? 1-2 क्लास ही बंद है, आगे को बच्चे कहाँ को पढ़ेंगे? छोटे बच्चे अगर 1-2 में नहीं जाएंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे वो? तो मतलब यहाँ पर स्कूल की भी दिक्कत है और साथ ही लोगों को घर भी नहीं है लोगों के पास। नमस्कार, आपका नाम? भावना देवी। कितनी समस्या आती है यहाँ लश्कर खेत में रहने में आपको? समस्या ये है ही, फिर कार्ड भी नहीं है, 10-11 साल हो गए। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। तो राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता, ब्लैक से लेती हूँ और घर भी नहीं है। घर भी नहीं है? तो अभी तक आपको राशन कार्ड क्यों नहीं मिला है? पता नहीं, फिर बन रहा है बोलते हैं, को किसी ने बनता बनाया नहीं है। नहीं तो बनता। आपने किसी के सामने अपनी समस्या को रखा? किसी से कहा? सबसे कह दिया, सबसे कोई कह नहीं दिया? कोई काम अभी तक नहीं किया गया है नहीं यहाँ किया। पर? नहीं तो ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, मेरा आपका नाम नाम? देवेंद्र। क्या क्या समस्या, आपकी मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या जो थी हमारी पहले मेन समस्या तो रोड की थी यहाँ पे, जिसको हम कई बार करने के बाद आप थोड़ी विधायक जी ने थोड़ी सी ध्यान दिया है। थोड़ा सा ध्यान दिया है? अभी भी मतलब जाने के बाद तो हमने पूरा ही कुछ मतलब यहाँ से हम देहरादून भी चले गए, सारा कार्रवाई करने के बाद अब थोड़ी उम्मीद है कि रोड आ जाए। विधायक जी तो इससे पहले तो कुछ हमारे 6 साल से हमारी सर्विस थी, 6 साल से कुछ हुआ नहीं। मेन समस्या रोड की है, आने जाने में बहुत दिक्कत है यहाँ से। अगर हम अगर पेशेंट बीमार होता तो उसको ले जाने और आने में तो दम ही तोड़ देता है। यहाँ से इतनी चढ़ाई है, आज तक ध्यान दिया नहीं। आप थोड़ी से उनने ध्यान दिया है, हो सके तो अब हमें थोड़ी उम्मीद है रोड की। थोड़ी अब आपको उम्मीद नजर आ रही है कि उम्मीद कहीं ना क्या, कहीं वैसे काम शुरू हुआ है? काम भी शुरू क्या, इसको जाने के बाद तो मतलब गांव में जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे प्रधान जी हैं और भी ग्रामीण लोग जितने भी हैं, जाके कुछ हमने समस्या हल तो कर ली है। अब मतलब यह है कि आई जाएगी जहाँ तक है। विधायक जी कभी नहीं आए, विधायक जी तो रोड से कभी नीचे उतरे नहीं। विधायक जी कभी नहीं आए यहाँ कभी नहीं आए। विधायक जी क्या आते हैं, विधायक जी तो खाली घोषणा कर देते हैं हो जाएगा ये होगा, लेकिन कई साल हो गए कुछ नहीं हुआ। कभी आकर नहीं देखा। और शिक्षा स्वास्थ्य स्कूल वगैरह की कंडीशन कैसी है? कंडीशन स्कूल की भी ऐसी है,
कुछ चल नहीं रहे हैं स्कूल, वो तो कोरोना काल में भी वैसे भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का भी क्या है, हॉस्टल वगैरह कोई पास में यहाँ पे है नहीं, बहुत समस्या हुई तो चीज़ का बच्चों भी। को कितना दूर लगभग चलकर जाना पड़ता है? अगर बच्चों को यहाँ से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज पे स्कूल जाना पड़ता वहाँ है। पर भी रोड की सुविधा नहीं होगी? कुछ ही नहीं है, रोड की कोई समस्या, मेन तो रोड की थी समस्या जो अब होगी। तो अगर हम कहें विधायक जी को नंबर दो 10 में से, तो कितने नंबर दोगे उनके काम को देखते हुए? काम को देख के तो वैसे तो माइनस पे ही है, मैं तो जीरो ही बोलूँगा अभी जीरो ही बोलो, वही बोलूँगा। क्योंकि अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो ध्यान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ ना। यहाँ पर हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्या यहाँ पर है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार राठी। सर मैं ग्राम क्या प्रधान लश्कर खेत। जी क्या मुख्य समस्या आपको नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मकान नहीं है लोगों के पास, सड़क की सुविधा नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य सब बदहाल है, क्या कहेंगे? मैडम, मैं तो आपके न्यूज़ के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि अभी तक तो समस्या बहुत ही छिन भिन्न है और इसको प्रशासन भी हमें आश्वासन दे रहा है, विधायक जी भी आश्वासन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ इस रोड की थी, जो कि 2.5 किलोमीटर नीचे रोड से 2.5 किलोमीटर हमारे तोक पड़ते हैं। वहाँ बड़े बुजुर्ग और जो बीमार महिलाएं हैं या ऐसी समस्या, उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और उसके लिए बहुत ही समस्या उनको डोली पे ऊपर ले जाना पड़ता है, चढ़ाई में। इस वजह से हमने 2-3 बार यहाँ ब्लॉक भी किया, रास्ता पर धरना प्रदर्शन भी किया, तब जाकर हमारी थोड़ी प्रशासन ने सुनवाई की है। हमारे जो यहाँ के छुटमन विधायक जी के साथ रहने वाले आदमी हैं, जो लोग हैं और जो ये यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है हमारे गांव में कि वो नहीं हो पाया है, ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारी विधायक जी से बात हुई तो विधायक जी की बात से हम संतुष्ट हुए हैं। विधायक जी ने, हम देहरादून गए थे, हमारी मदद भी की है उसमें रोड में। और क्या मदद की है, नोडल अधिकारी से हमारी बात करवाई, नोडल में हमारी फाइल पास करवाई है विधायक जी ने ही। और विधायक जी से हम अभी फिलहाल संतुष्ट हैं। पर जहाँ तक मेरा भी बात है कि विधायक जी भी हमारे यहाँ नीचे एक बार आए थे यहाँ पंचायत घर का उद्घाटन करने, तभी भी उनको सांस चढ़ गया था और उसके बाद भी उन्होंने यहाँ से खाली आश्वासन देकर चले गए। आश्वासन देकर चले गए कि 2 महीने में तुम्हारी रोड आ जाएगी। तो एक बार मैं रोड आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं उस साइड में ये इतना नीचे आना पड़ता है और यहाँ से अगर कोई मरीज को लेकर जाना है तो वो डोली के सहारे चढ़ाई वाले रास्ते से मेन रोड तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और आप देख सकते हैं कि अभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा ही हम नीचे आए हैं, लेकिन और भी नीचे है, जो इनके घर बने हुए हैं वो और भी नीचे गया है रास्ता, जिसकी वजह से इन लोगों को रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। सबसे बड़ी गरीब आदमी है यहाँ, सब मजदूर हैं। आप देख रहे होंगे जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, सब रोजगार करती हैं 204 रुपए में। सुबह आती हैं, शाम तक दिन की दिहाड़ी मिलती है। दिन की दिहाड़ी 204 रुपए में काम करती हैं, सुबह से शाम तक। मैं आपके न्यूज़ द्वारा ये भी सरकार से एक बड़ी मांग करता हूँ कि जितनी मेरी माता बहनें हैं, इनकी कम से कम 400 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, जिस हिसाब से ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनका अगर एक कमरा भी बनाएंगे, इतना मटेरियल में पैसा नहीं लगता जितना इनका ढुलान में लग जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी रोड की है। और दूसरा समस्या है हमारे स्कूल की, क्योंकि हमारा इंटर कॉलेज है यहाँ पे सिरकोट में, उसमें मैथ का टीचर नहीं है। जिसकी मांग काफ़ी दिन से चलती आ रही है। शिक्षक नहीं रखा गया अभी तक, मैथ का टीचर ही नहीं है वहाँ पे। इस वजह से हमारे बच्चे इधर उधर जाते हैं, गरुड़ जाते हैं, उनको आने जाने में समस्या होती है। 3 किलोमीटर तो यहाँ से बच्चे जाते हैं स्कूल पैदल। सबसे बड़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको 6 बजे, अगर 9 बजे का स्कूल है तो 6 बजे अपने घर से निकलना पड़ता है। ठीक है, कई घंटे पहले निकलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उनकी शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा वो पड़ रहा है। तो मैं आपके न्यूज़ द्वारा यही प्रशासन से ज़्यादा ना कुछ कह के थोड़ा सा ही कहूँगा कि इस चीज़ में हमारे गाँव में इसको पिछड़ा गांव मत करो, ये अंबेडकर गांव है। पहली बात तो इसमें तो सबसे ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए, जबकि ना के बराबर है। और हमारे ब्लॉक की ऐसी स्थिति है कि मेरा आए दिन वहाँ झगड़ा होता है। हमारी माता बहनों की किस्तें टाइम पे नहीं आ पा रही हैं। सरकार से कहता हूँ, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो मनरेगा का काम बंद कर दो, रोजगार बंद कर दो, ये पैसे टाइम पे दो, अन्यथा इस काम को ही बंद करो। क्योंकि ये लोग तो कहते हैं हमें रोजगार दो, रोजगार मिल भी रहा है तो इनका जो पैसे टाइम पे आ रहे 200 रुपये में सुबह से शाम करते हैं ये, और वो भी टाइम पे नहीं आ रहा, तो ये किसी काम का नहीं है। तो एक बार आप देख सकते हैं, ये लोग वहाँ से आते हैं ऊपर से, और वहीं पर इनका जो है सीमेंट वगैरह जो भी बनाने के लिए डाला जाता है वो वहीं से महिलाएं जो है लेकर आती है अपने सर में रख के। और कहा यह जा रहा है कि इनके पैसे भी बिल्कुल टाइम पर सरकार नहीं देती है।
तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने लश्कर खेत के कुछ ग्रामीणों से बातचीत की है, महिलाओं से बातचीत की है, साथ ही यहाँ के प्रधान से भी बातचीत की है। सारी समस्या हम आपकी यहाँ जो भी समस्या यहाँ पर है आपको दिखा चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनके गांव का विकास हो। और ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।